नमस्ते साथियों। तो हमने पिछले वीडियो में वसराज के बारे में कुछ पढ़ा और त्रिदलीय संघर्ष के बारे में कुछ जानकारी हासिल करी और आज हम त्रिदलीय संघर्ष को पूरा विस्तार पूर्वक आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है हमारे मंडोर की शाखा के अंदर त्रिदलीय संघर्ष जो कि वसराज। ठीक है, कौन? वसराज। वसराज के समय कन्नौज उत्तरी भारत का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा था। ठीक है दोस्तों, अतः कन्नौज पर पाल वंश, कौन सा वंश? पाल वंश, और दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश व गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों की नजर थी। किस पर थी? कन्नौज पर। कन्नौज को लेकर उक्त तीनों राजवंशों में संघर्ष हुआ जिसे त्रिदलीय संघर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिदलीय संघर्ष कहते हैं। और तीनों राजवंशों में विरोध हुआ। ठीक है, जिसमें राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार वंशों के शासकों ने भी भाग लिया था इस युद्ध में। ठीक है, इसका प्रारंभ वसराज ने किया। वसराज प्रतिहार जालोर का शासक बना। इसका शासक था वसराज, जालोर का शासक बना। उस समय अरबी आक्रमणकारी जालोर पर आक्रमण करके जालोर को लूट ले जाते थे। इसी कारण वसराज प्रतिहार स्वयं के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश में था। अतः 647 कब? 647 ईस्वी को, ये 647 ईस्वी 647 ईस्वी के लगभग कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज का शासक लड़खड़ा गया तथा वसराज ने इसका फायदा उठाते हुए कन्नौज पर आक्रमण कर वहां के शासक इंद्रायुध, कौन? वहां के शासक इंद्रायुध ये कन्नौज के शासक हैं। इंद्रायुध को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और यह बात पाल वंश के शासक धर्मपाल को पसंद नहीं आई। कौन सा वंश? पाल वंश। शासक है वहां का धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल को यह बात पसंद नहीं आई और उसने वसराज को पराजित करने के लिए वसराज पर आक्रमण कर दिया। और इस मुंगेर युद्ध में वसराज प्रतिहार विजय हुआ। वसराज की बढ़ती शक्ति को देख दक्षिण के राष्ट्रकूट, कौन? दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश, ये दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश है। दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव प्रथम, कौन? ध्रुव प्रथम। ध्रुव प्रथम थे। ध्रुव प्रथम ने जालोर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में वसराज की पराजय हुई थी। किसकी हुई थी? ये हमारे वसराज की पराजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, वसराज के समय 778, कब? 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी, कौन? उद्योतन सूरी द्वारा कुवल माला तथा कुवल माला ग्रंथ की तथा जिनसेन सूरी द्वारा 781, क्या? 781 ईस्वी में हरिवंश पुराण की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे पढ़ेंगे नागभट्ट। नागभट्ट द्वितीय, कौन? नागभट्ट द्वितीय, ये दूसरा नागभट्ट है। नागभट्ट द्वितीय वसराज व उसकी रानी सुंदर देवी का पुत्र था। वसराज व उसकी रानी सुंदर देवी का पुत्र था। नागभट्ट द्वितीय ने 806 ईस्वी से 808 ईस्वी के मध्य
राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद द्वितीय से युद्ध किया, जिसमें नागभट्ट द्वितीय की हार हुई तथा इसने अपना साहस नहीं खोया। जब गोविंद द्वितीय वृद्ध हो गए तथा वह अपनी घरेलू समस्या में फंस गए, नागभट्ट द्वितीय ने इनका फायदा उठाते हुए कन्नौज के शासक चक्रायुध को परास्त कर कन्नौज राज्य को जीतकर अपने राजधानी बना दिया। ठीक है दोस्तों, यह किसने किया? हंसराज के पुत्र ने। ठीक है, कौन? नागभट्ट। इस प्रकार नागभट्ट द्वितीय के शासन काल से प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का आरंभ हुआ। ठीक है, और नागभट्ट द्वितीय के समय प्रतिहार राज्य उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था। 833 कितना? 833 ईस्वी 833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ली। कहां ली समाधि? गंगा में जल समाधि ली। कब ली? 833 ईस्वी को। नागभट्ट द्वितीय की मृत्यु की तिथि 23 अगस्त 833 ईस्वी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, जिसकी जानकारी हमें चंद्रप्रभसूरी द्वारा लिखित प्रभावक चरित्र में मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे त्रिदलीय संघर्ष के बारे में आज हमने पूरी जानकारी हासिल कर दी है। धन्यवाद।